अगर आपकी ड्राई स्किन है और उस पर एक्ने मार्क्स हैं और वो जा नहीं रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो इस वीडियो में हम कुछ इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर सल्यूशन चाहिए है तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब भी बॉडी एक्ने कॉज करती है उसके बाद आसपास इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन को आसान भाषा में सूजन भी कहते हैं। स्किन के आसपास होने वाली रेड इरिटेटेड बम्पी स्किन को सूजन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन होने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा मेलेनिन उसके आसपास प्रोड्यूस करने लगती है। अब ये मेलेनिन प्रोड्यूस क्यों होता है? सो बॉडी को लगता है कि आपके इन्फ्लेमेशन के पास बहुत ज़्यादा स्किन इरिटेशन है और उसको वो इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए कलर डालती है। कलर यानी कि मेलेनिन। जितना ज़्यादा मेलेनिन होगा उतना ज़्यादा स्किन प्रोटेक्टेड रहती है। इस कारण से बॉडी वहाँ पे मेलेनिन डालती है और जब एक्सेस मेलेनिन हो जाता है तो उसी को हाइपर पिगमेंटेशन कह देते हैं, जो कुछ इस तरह दिखाई देता है और जिसको आसान भाषा में PIH भी कहते हैं, यानी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन के बाद होने वाला हाइपर पिगमेंटेशन। बट PIH तो आपने समझ लिया, पर एक्ने मार्क्स भी 2 टाइप्स के होते हैं जनरली। उनमें से एक PIH होता है और एक PIE होता है। अभी अभी मैंने आपको PIH समझाया है, पर ये PIE क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो PIE को कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी एरिथमा, यानी कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है उसके बाद होने वाला एरिथमा। ये क्यों होता है? जब भी बॉडी में या स्किन के सरफेस में इरिटेशन होती है, जैसे कि एक्ने, तो बॉडी वहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा कर देती है। ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होने के कारण वहाँ की ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं और उस कारण से ब्लड का ज़्यादा रश आपकी स्किन पे होता है और उससे स्किन रेड दिखाई देती है। तो PIE के मार्क्स कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ज़्यादातर ये लाइटर स्किन टोन्स में होते हैं, बट जनरली डार्क स्किन टोन में ये भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही तरह के मार्क्स को ठीक करने का एक सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। डोंट यू वरी, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट की लिस्ट नहीं चिपकाऊंगी, मैं आपको कंप्लीट स्किन केयर रूटीन बना के दूंगी जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जब भी मॉर्निंग रूटीन आप करते हो और आपकी स्किन ड्राई और एक्ने मार्क्स से प्रोन है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपकी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन सिर्फ हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन में फोकस्ड होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अवॉइड करना चाहिए मॉर्निंग में किसी भी तरह का क्लेंजर। आपको अपने फेस को बहुत सारे ठंडे पानी से धोना चाहिए। पानी से धोने के बाद आपको, अगर आपके पास हाइलोरॉनिक सीरम है, वो लगाना चाहिए डैम्प स्किन में। हाइलोरॉनिक एसिड अगर नहीं है तो बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करना है। 10 to 15% के नाइसिनामाइड आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने पहले भी कई तरह के सीरम्स ट्राई किए हैं। अगर नहीं, देन 5 to 10% के नाइसिनामाइड सीरम आपको यूज़ करने चाहिए। नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करने के बाद एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, देन उसके ऊपर SPF ज़रूर लगाना है। SPF यानी कि सनस्क्रीन। इसके बाद नाइट रूटीन आपका कैसा होना चाहिए? तो दिन में आपने हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन दी स्किन को, और प्रोबेबली अगर आपके मार्क्स हैं तो आपने मेकअप भी थोड़ा बहुत यूज़ किया होगा। तो नाइट में आपको सबसे पहले डबल क्लिनजिंग यूज़ करना है। डबल क्लिनजिंग कैसे करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो प्रेजेंट है। सो डबल क्लिनजिंग करने के बाद आपको सबसे पहले, अगर आपके पास हाइलोरॉनिक सीरम है या पेप्टाइड सीरम है, वो सब लगा लेना है। नहीं है, डोंट यू वरी, उसको खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्टली आपको नाइसिनामाइड सीरम लगाना है। नाइसिनामाइड सीरम जब ड्राई हो जाए उसके ऊपर आपको एज़ेलिक क्रीम 10% की वो लगानी है। उसके ऊपर मॉइस्चराइजर। ये रूटीन आपकी रात की होगी, बट वेट, आपको एज़ेलिक क्रीम अल्टरनेट डे लगानी है। यानी कि एक नाइट पे आप सिर्फ नाइसिनामाइड सीरम, एज़ेलिक क्रीम और मॉइस्चराइजर लगाओगे और दूसरे नाइट में सिर्फ नाइसिनामाइड सीरम एंड मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे, और ऐसे ही अल्टरनेटली आपको रूटीन फॉलो करनी है। नाइट रूटीन में अगर आप एयर कंडीशनर में सो रहे हो तो मॉइस्चराइजर की थिक लेयर होनी चाहिए। अगर आप कूलर पे सो रहे हो या आपका जो एरिया है वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रोन है, देन थिन लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर इज मोर देन इनफ। नाउ वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज़, आपको एक्ने मार्क्स है, मुझे पता है आप हर तरह की कोशिश करोगे हर महीने कुछ ना कुछ चेंज करने की जिससे ये मार्क्स जल्दी चले जाए। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो, देन आपको वीडियो का स्टार्ट फिर से देखना चाहिए। एक्ने मार्क्स ऑकर ही होते हैं क्योंकि स्किन में इरिटेशन होती है। अगर आप स्किन को ज़्यादा इरिटेट करोगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, सीरम्स ट्राई करके,
एक्ने मार्क्स कभी भी नहीं जाएंगे, इरिटेशन और ज़्यादा होने की वजह से वो और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। सेकेंडली, अवॉइड ओवर एक्सफोलिएशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीकली एक्सफोलिएशन यूज़ करते हैं AHA BHA का, देन हर डे भी एक्सफोलिएशन यूज़ करते हैं जैसे कि रेटिनॉल, एजिलिक, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सीरम्स। बट ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको रूटीन बताया, आपको वैसे ही फॉलो करना है। आप चाहे तो वीकली एक्सफोलिएशन इस पे ऐड कर सकते हो, बट मैं आपको कहूँगी कि आप अवॉइड करो क्योंकि माइल्ड एक्सफोलिएशन ही देना है स्किन को। थर्ड थिंग, do not forget to apply SPF, क्योंकि अगर आपके एक्ने के आसपास बॉडी में ऑलरेडी मेलेनिन ज़्यादा दिया हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर आप SPF नहीं लगाते हो, धूप में जाओगे और इरिटेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी एक्ने के आसपास, बॉडी को लगेगा और ज़्यादा मेलेनिन डालना है, क्योंकि अब तो धूप भी है और उससे भी प्रोटेक्ट करना है, तो और ज़्यादा मेलेनिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो बॉडी और ज़्यादा कलर प्रोड्यूस करेगी, जिससे आपके मार्क्स और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट अवॉइड SPF। आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा कि ये जो मार्क्स हैं वो इरिटेशन की वजह से आए हैं। तो आप अपने फेस को जितना ज़्यादा रिलैक्स रखोगे उतनी जल्दी आपका फेस रिकवर करेगा। सो आई होप आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार और आप वीडियो रिपीट पे देखो, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है, देन कॉमेंट डाउन और मैं आपके कॉमेंट्स का जवाब दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूर करके जाना।